नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं ओबीसी। हर जगह आप यूपी में सुन रहे हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, लेकिन इसी ओबीसी पर जंग छिड़ी है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर ओबीसी आरक्षण के विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सरकार ओबीसी जातियों का हक मारना चाहती है। इन आरोपों के पलटवार में अब यूपी सरकार ने एक आंकड़ा जारी कर दिया है और विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया गया कि आपका पीडीएफ फॉर्मूला कहां है, क्या है वो आंकड़ा। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा और फिर हम सीधे अपने मेहमानों से चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में जंग छिड़ी है ओबीसी भर्ती पर। 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, एससी एसटी ओबीसी कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हैं। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार ने विपक्ष को आईना दिखाने वाला आंकड़ा जारी किया है। आंकड़े में साफ किया है कि पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में ओबीसी अभ्यर्थियों को जितनी नौकरी दी, उससे कहीं ज्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों को बीजेपी की सरकार में नौकरी मिली है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2002 से 2017 के दौरान सपा सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग की भर्तियों में 26% ओबीसी की नियुक्ति हुई। वहीं बीजेपी सरकार में 38.41% ओबीसी अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। 2012 से 2017 में यूपी लोक सेवा आयोग 26,394 पदों पर नियुक्ति हुई। इसमें 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पदों पर एसटी युवाओं का चयन हुआ। वहीं योगी सरकार में 42,409 पदों पर भर्तियां हुई। इनमें सामान्य वर्ग के 9,992, ईडब्ल्यूएस के 2,761, ओबीसी के 19,986, एससी वर्ग के 8,929 और 741 एसटी युवाओं का सिलेक्शन हुआ। 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, एससी एसटी ओबीसी कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 31,000 ओबीसी युवाओं का सिलेक्शन हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जिस तरह से सियासत हुई, विपक्ष ने सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उसके बाद योगी सरकार विपक्ष पर आंकड़ों के जरिए पलटवार कर रही है। योगी सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग का आंकड़ा जारी कर अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी समुदाय के युवाओं को नौकरी देने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओबीसी पर जंग छिड़ी है और आज इसी पर हम यूपी मांगे उत्तर कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे चर्चा करते हैं। संजय चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। फैजान किदवई रहेंगे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। सुशील कश्यप जी रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी दलित मोर्चे की तरफ से। मनोज राजन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राइटर भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत फैजान किदवई जी आपसे करना चाहूंगा। फैजान साहब, ओबीसी के मुद्दे पर आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ओबीसी का ये कोटा खा रहे हैं, हक खा रहे हैं, ओबीसी को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो लेकर आए, उन्होंने कंपेयर किया आपसे कि आपसे ज्यादा दी और बेहतर दी और ओबीसी को बराबर का हक दिया, यानी आप झूठ बोले सर। जेपी जी, पहले तो धन्यवाद। मेरा नाम करेक्ट कर लिए, मेरा नाम फैजान नहीं, मेरा नाम फराज किदवई है जी। माफी चाहूंगा सर, पैनल की तरफ से लिख दिया गया फराज किदवई। जी जी जी। देखिए, जो शिक्षक भर्ती के बारे में जेपी जी आप बात कर रहे हैं और मनोज जी बैठे हुए हैं, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो माननीय उच्च न्यायालय को सीधे सीधे झूठा बता रही है। क्योंकि जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें आरक्षण घोटाला जो हुआ है, वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, आरक्षण पे डाका डाला गया, पिछड़ों दलितों के साथ जो है वो बेईमानी की गई। किदवई साहब उस पर आ जाना। किदवई साहब एक मिनट बस, जो आंकड़ा दिया उस पर आप जवाब दे दीजिए। ये कह रहे 2012 से 17 तक यूपीएससी के अंदर आपने 26% ओबीसी को नियुक्ति दी। ये कह रहे 2017 से लेकर अब तक हमने 38% से भी ज्यादा ओबीसी को नौकरी दी। सर अब आता है कि समाजवादी पार्टी में जो कुल भर्ती हुई, यूपीएससी का बता रहा हूं सर मैं, जो ये आंकड़े लेकर आए 26,394 और बीजेपी कह रही है हमने
409 कर दिया है, जबकि सामान्य कैटेगरी को 13,469 दिया और उन्होंने सामान्य कैटेगरी को दिया 9,992। ओबीसी बहुत, और उन्होंने कहा है ओबीसी को दिया 6,966, आपने दिया सर 9,660 और उन्होंने ओबीसी को 19,986। ये जो आंकड़ा लेकर आए इस पर जवाब दे दीजिए, फिर उस पर भी आ जाएंगे। जेपी जी, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, संजय चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले जब चुनाव में गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि सरकार बनने के 90 दिन के अंदर ये जितनी भी पेंडिंग नौकरियां हैं ये निकालेंगे। और आज देश में करीब करीब 1 करोड़ पद रिक्त हैं जिनके ऊपर कोई भर्ती हुई नहीं। भाई साहब, मेरे उस आंकड़े पर आप जवाब नहीं दे रहे ना प्लीज। ये इनका गलत है, झूठा है, तो ये बता दीजिए, फिर संजय जी के पास जाऊं। झूठ है, मैं बता रहा हूं आपको। अरे थोड़ा सा समय को दे दिए। देखिए मेरे पास भी एक रिपोर्ट रखी हुई है, ये द हिंदू में छपी थी, मुझे इसकी अभी डेट बेसिकली नहीं याद है, ये अगस्त की ही एक खबर है। अब ये द हिंदू के हवाले से खबर है और इसमें पूरा ईयर वाइज आंकड़ा दिया हुआ है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे जहां हो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण खाया है, इस रिपोर्ट के हिसाब से। सर किदवई साहब, ओबीसी को नियुक्ति आपने ज्यादा दी है, इन्होंने, बस ये बता दीजिए। आपका आंकड़ा लेकर आए 26% और ये कह रहे 38% से ज्यादा अब तक हम दे चुके हैं। मैं तो जेपी जी चैलेंज कर रहा हूं, एक नौकरी इन्होंने नई निकाली है। जितने भर्ती हुई है सब समाजवादी पार्टी के जमाने के जो एडवर्टाइज। तो फिर क्यों आरोप लगते हैं सर? 86 में से आपके 56 एसडीएम एक ही बिरादरी के वर्दी है। ये झूठ है, ये झूठ है, प्रूफ करिए आप। अगर 86 में से 56 एसडीएम या तो होंगे। संजय चौधरी जी, आपने जो आंकड़ा लेकर आई, आपकी सरकार की तरफ से जो आंकड़ा आए, उसको किदवई साहब साफ साफ नकार रहे कि ये झूठ है। देखिए जेपी भाई, फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, और मुझे लगता है फराज भाई थोड़ी बहुत फारसी जानते भी होंगे, क्योंकि कई भाषाएं जानते हैं फराज भाई। फराज भाई के सामने जो खुली आंखों से रखा जाने वाला फैक्ट है कि 2022 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने 26,394 नियुक्तियां दी। ये लोक सेवा आयोग से, उसकी वेबसाइट से कंफर्म किया जा सकता है। और इस नौकरी में केवल 26.38% ओबीसी को नियुक्ति दी गई। ये समाजवादी पार्टी का 5 साल का रिकॉर्ड है। 26,394 नियुक्तियां और उसमें 26.38% ओबीसी को। भारतीय जनता पार्टी चयन कितना करती है? भारतीय जनता पार्टी 46,675 नियुक्तियां करती है। अब आप देखिए, इन वर्षों में भी 2 वर्ष कोरोना के रहे। ये 5 साल में कितना करते हैं और हम 5 साल में कितना ज्यादा करते हैं, इसका आंकड़ा भी देखिए। कौन ज्यादा देता है नौकरियां, कौन कम देता है नौकरियां, कौन ज्यादा देता है ओबीसी को रिजर्वेशन, ओबीसी को पार्टिसिपेशन, और कौन कम देता है ओबीसी को पार्टिसिपेशन। ये एकदम खुली आंख से देखा जाने वाला सच है, जो सरकारी वेबसाइट पर आपके समय का भी और भारतीय जनता पार्टी के समय का भी एकदम सीधा और साफ है। ये बताता है ना कि इनके समय में ओबीसी का। ठीक है, जल्दी से किदवई साहब एक रिएक्शन, मुझे बाकी मेहमान भी जोड़े। किदवई साहब, आप मुद्दे पर बताइए ना, आपने ज्यादा दिन नौकरी दी या ये इन लोगों ने जो दम भर रहे हैं कि हमने नौकरी ज्यादा दी ओबीसी को? अरे साहब, हमने तो ओबीसी के आरक्षण को बचा लिया, वरना लेटरल एंट्री करके ये जिस तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरीज पर अपने संघी साथियों को वहां पर भरने के मूड में थे और एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खाने के मूड में थे, वो तो कहिए जननायक। सर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 5 साल में वो कह रहे हैं कि आपने 26% नौकरी दी, वो कह रहे हैं कि हमने 7 साल में 38% ज्यादा दे दी। मैं जेपी जी, मैं बोल तो रहा हूँ, एक नई नौकरी अगर इन्होंने निकाल करके सृजित की हो। चलिए मैं लौटूंगा सर, लौटूंगा, बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़े। सुशील कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी दलित मोर्चे। सुशील जी, ये जो आंकड़ेबाजी हो रही है खासकर ओबीसी पर, ओबीसी को क्या वाकई में बीजेपी ने बेहतर नौकरी दी, या आपको लगता है कि नहीं समाजवादी पार्टी के राज में ओबीसी को मिला? सर सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस जजों की नियुक्ति 2022 में की थी, उसमें 302 पदों के सापेक्ष प्रीलिम्स का एग्जाम 12 फरवरी 2023 को कराई जाती है
उसमें लगभग 3000 बच्चे जो है कि क्वालिफाई होकर के इस परीक्षा में सफल होकर के मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25 को किया जाता है और 945 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। इस परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों में से एक श्रवण कुमार जी होते हैं, जो पेपर बहुत अच्छे ढंग से करके आए होते हैं, लेकिन वे 945 कैंडिडेटों में सफल नहीं हुए होते हैं। तब वो आरटीआई के माध्यम से एक सूचना राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि उनका अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बदल दिया गया है, हिंदी की कापियाँ उनके फाड़ दी गई हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन ट्रांसपेरेंसी भर्ती किया है, कौन ज़्यादा नियुक्तियां दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी के तकरीबन 18,988 ओबीसी। सुशील जी ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं ना कि हमने देखिए 38% से ज्यादा अब तक नौकरी ओबीसी को दी है जी, और 26% इनका। ये तो तुलना कर रहे हैं क्योंकि इन पर आरोप लग रहे हैं कि ये ओबीसी विरोधी हैं। एक्चुअली है क्या सर ना, जो आंकड़े हैं वही बात तो मैं बताऊंगा। जैसे कि आप देख लीजिएगा, ये अभी आप 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पूरे देश में बड़े जोरों शोरों से उठा हुआ है, क्योंकि इसमें 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार नई दिल्ली ने भी इस पर मोहर लगाई, बताई कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स में बैठे अफसर ओबीसी और एससी के अधिकारों को छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानी, निवेदन करते रहे, बताते रहे, कहते रहे, अफसर बातों को मानने को तैयार। मैं लौटूंगा मनोज जी, एक रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण। ओबीसी, ये लड़ाई ओबीसी की है, ओबीसी वोट बैंक की है, या सिर्फ आंकड़े दिखा दिखाकर एक दूसरे को ये दिखाना है कि हम सबसे हितैषी हैं? सुशील जी आऊंगा। मनोज जी शायद आपने म्यूट कर रखा है, जरा अनम्यूट करिएगा अपने आप को। मनोज जी का ऑडियो उठाइए भाई। आप नहीं, आवाज अभी नहीं मिल पा रही मनोज जी, शायद आपने। मैं लौटूंगा मैं मनोज जी दोबारा, जब तक आप। किदवई साहब एक बहुत महत्वपूर्ण है, आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं क्योंकि ये आपको आंकड़ों से जवाब दे रहे हैं। आप इनको बता रहे हैं कि देखिए ये ओबीसी विरोधी है, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे आंकड़े देख लीजिए अगर हम गलत हैं, तो आप इनको आंकड़ों से जवाब दीजिए ना। अगर आपकी सरकार में इनसे ज्यादा नौकरियां दी तो आप वो आंकड़ा दे दीजिए इनको, इनकी बोलती बंद करिए। मैं इनकी बोलती बंद तो कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे इनकी बोलती बंद करने के लिए अनइंटरप्टेड खाली 60 सेकंड दे दिए। देखिए आंकड़ों से मैं जवाब दे रहा हूं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की 23 जुलाई की खबर है। इस खबर के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो एससी एसटी के जो फंड थे, जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके। अरे सर, हम मध्य प्रदेश पे डिबेट नहीं करें ना किदवई साहब, मुझे इसलिए तो रोकना पड़ रहा है ना। आप बताइए। आप मैं वही तो बोल रहा हूं। अच्छा, अब आप उत्तर प्रदेश पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का पर्चा जो लीक हुआ, वो इसलिए लीक हुआ कि पर्चे को लीक करके ये एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को मारना चाहते थे और अपने संगी साथियों को पर्चा लीक करके देते ताकि वहां पर उनकी भर्ती हो जाती। और जो 69,000 शिक्षक की भर्ती पर तो बार बार आप टोक रहे हैं, ये तो माननीय उच्च न्यायालय मान ही रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है। और नीट परीक्षा में 11,000 जो अभ्यर्थी थे, ये भी डॉक्यूमेंटेड है, उनका हक इन्होंने मारा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जेपी जी, जो इनकी सोच है। किदवई साहब दरअसल क्या मुझे लग रहा है कि आप ना आंकड़ा नहीं लेके आए कि आपने कितनी ओबीसी को नौकरी दी। आप हमारी चर्चा का वो नहीं समझ रहे। अगर इन्होंने लीक करे तो इनको लीक कर दिया ना सर, इनका हश्य देख लिया ना, जनता इनका कर देगी। अब हम तुलना कर रहे हैं कि अगर ये आंकड़े लेकर आए तो आप आंकड़ों से जवाब दे दीजिए भाई, हमने 5 साल में इतने ओबीसी को दिया। जेपी जी, इन्होंने 0 नौकरी दी है। मैं बता तो रहा हूं, जो भी नौकरियां इनके जो कार्यकाल में, इनके जो टेन्योर में दी गई, वो समाजवादी पार्टी के जो टेन्योर था उसमें निकाली। संजय जी, आप शून्य पर खड़े हैं, ओबीसी का आपने ख्याल नहीं रखा, और वही कश्यप साहब भी कह रहे हैं। अरे ये तो आरक्षण छीनना चाहते हैं, ख्याल नहीं रखा। ये तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके अपने संगी साथियों को जो भी आरक्षण है वो देना चाहते हैं। ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ये आरक्षण की हत्या करना चाहते हैं जेपी जी। संजय जी को बुलाइए भाई स्क्रीन।
संजय जी है, मैं उनकी भावना को समझ सकता हूँ। देखिए, खराब फैक्ट को रखकर बात करना, उन फैक्ट के बेस पर एक मंतव्य बनाना और उस मंतव्य के आधार पर सरकार की भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत धारणा बनाना, ये समाजवादी पार्टी की नीति रही है और इस नीति में ये थोड़े सफल होते हुए हमें लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिए। इसीलिए जरूरत आज इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में की गई युक्तियों को एकदम स्याह और सफेद रूप से जनता के सामने रखा जाए और यही हमने स्याह और सफेद एकदम फैक्ट के बेस पर। नहीं संजय जी, फिर आपको झटका क्यों लग गया 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में? गलत फैक्ट पर देखिए उसमें भी आप देखिए 32,000 से ज्यादा ओबीसी को नियुक्तियां दी है। ये एकदम खुली आंख से दिखाई देता है कि किसने कम दिया, किसने ज्यादा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के समाज को आगे लाने के लिए सारे वर्गों के लिए काम करती है। आखिर क्यों ऐसी सोच नहीं हो पाई कि हर व्यक्ति के पास खाना पहुंच जाए, हर खेत के पास पानी पहुंच जाए, हर विद्यार्थी के पास उसका वर्दी का पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाए, हर आदमी का खाता खुल जाए। तो समाज के हर वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती रही है और इसी के लिए जो सच नहीं है उस सच को असत्य के रूप में जनता के सामने रखा। नहीं संजय जी, मेरा फिर वही सवाल, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा क्यों हो गया? नहीं देखिए, इस भर्ती को लेकर सबसे पहले इसका एक उत्तर गलत है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये विषय आया। लेकिन क्या और रूप में देखिए ना कि नौकरी वास्तव में कितनी ज्यादा ओबीसी को मिल रही है, हमारी सरकार में कितनी मिल रही है, इनकी सरकार में कितनी मिल रही है। कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को स्वीकार करेंगे और उसी स्वीकारता के आधार पर बिना। लेकिन संजय जी, नैरेटिव सेट हुआ और उसका नुकसान हुआ। नैरेटिव सेट हुआ ना लोकसभा चुनाव में, पीडीए का फॉर्मूला लेकर गए और ये कामयाब हो गए। देखिए, उसी नैरेटिव को हम खत्म कर रहे हैं। आप देखिए, जीत के बाद समाजवादी पार्टी को कैबिनेट की रैंक की 4 पोस्ट मिली। लोकसभा में उनका नेता, राज्यसभा में नेता, विधान परिषद में नेता और विधानसभा में नेता। इन 4 पदों में 3 नियुक्तियां किसकी हैं? 3 नियुक्तियां केवल एक जाति विशेष की है। तो ये बताता है कि बात पीडीए की करना, लेकिन पूरा का पूरा माल अपने लोगों के द्वारा एक जाति। किद भाई साहब, वही आ गया। देखिए, वही बात आ गई। आप एक विशेष वर्ग को खुश करते हैं, इन्होंने देखिए वो मामला आज तक उठाते हैं। ये तो सदन में आपने भी सुना होगा, सीएम योगी को उन्होंने सदन में बकायदा कहा था कि 86 में से देखिए 56 एसडीएम आपने बना दिए। यूपीएससी की भर्ती है ना सर, वो भी उसमें आपने एक विशेष जाति यानी यादव बिरादरी के आपने एसडीएम बना दिए। और वही बात संजय जी कह रहे हैं। मैं जेपी जी आपको और संजय चौधरी जी को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि 86 में से अगर 56 यादव एसडीएम बनाए हो समाजवादी पार्टी ने, तो मैं आपकी डिबेट पे आना छोड़ दूंगा। ये झूठ का एक पुलिंदा है और भारतीय जनता पार्टी का नाम, बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारी झूठी पार्टी होनी चाहिए जो झूठ। इसी के कारण अनिल यादव जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, अनिल यादव, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने उन्हें हटाया था। उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया था। संजय जी, ये हाईकोर्ट का डिसीजन है, लेकिन हमारा आपका डिसीजन नहीं है। सुनिए, दूसरी बात आप सुनिए। अभी संजय भाई ये बोल रहे हैं यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव को हाईकोर्ट ने क्यों हटाया था बताइए। महिलाएं हो चाहे वो नौजवान हो, ये सरकार सबका बहुत ख्याल रख रही है। अरे साहब, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। संजय जी, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि जो पूरे भारत में मर्डर विद रेप और जिसमें गैंग रेप भी है, महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, वो टोटल होते हैं भारत में 248, जिसमें एक चौथाई 25% उत्तर प्रदेश से है। डाउरी डेथ टोटल देश में होती है 6,516, उत्तर प्रदेश से होती है 2,142। तो फराज साहब, उसमें भी तो आप लोग ये करते हैं ना, आप भी तो फिर अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर वो एमवाई हो तो आप खड़े हो जाते हैं उसमें भी। ये तो शह मिलेगी ना सर। आप मत बोलिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, हम तो पीडीए के साथ खड़े हैं। पीडीए में तो सब समाज आ जाता है, लेकिन जो ये सिलेक्टिव राजनीति करती है। देखिए, मैं पीडीए के फिर अखिलेश यादव चले जाते ना, अयोध्या रेप पीड़ित के पास चले जाते मिलने, वो तो डीएनए कराते हैं उसका। नहीं, हम
देखिए, ये रेप को, बलात्कार हो या मर्डर हो या किसी भी तरह का क्राइम हो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अगर कलकत्ता में रेप हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छी तरह से सब पूरी आवाज उठाएगी, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी का पानी निकलेगा। समाजवादी पार्टी और हमारा ये मानना है कि एक महिला के साथ अत्याचार, चाहे कलकत्ता में हो, एक महिला के साथ अत्याचार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो अपराध। चलिए मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। कश्यप साहब से एक रिएक्शन। कश्यप साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रही है कि सबको ओबीसी वोट बैंक चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या बीजेपी रही हो। आप मानते हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है और ग्राउंड पर हकीकत है क्या फिर? देखिए कि राजनीतिक रोटियां तो सभी पार्टियां सेकती ही हैं। आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटालों के भेंट चढ़ी, 18 से 24 के बीच एकल पीठ, डबल बेंच, संवैधानिक संस्थाओं ने इस पर मोहर लगाई कि इसमें इतने ओबीसी एससी के हक अधिकारों को लूट लिया गया, छीन लिया गया। उसके बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की। जो भी ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम भर्तियां निष्पक्ष पारदर्शी करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि जो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति की है, उसमें अभी तक मूल चयन सूची, कैटेगरी, गुणांक सहित क्यों नहीं जारी की? ऐसी क्या मजबूरी थी आपके सामने कि जो अभी तक पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट को नहीं लाए? आपको लाना चाहिए। आप दलितों पिछड़ों के हितैषी बनते हो, लेकिन लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये आपसे सवाल पूछते हैं। ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण देकर के इस सरकार ने दलितों पिछड़ों का गला घोटा है। अब 2000 जब से इनकी सरकार आई, तब उससे पहले स्थिति ठीक थी? तब ओबीसी को सही जगह दी जा रही थी? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया उसको छोड़ दीजिए। हमें तो वर्तमान की सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब 17 में ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो पूर्व में जो सरकारें रही वो भ्रष्टाचार, घोटाला जो भी करती थी, हम युवाओं में आशा जगी कि माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गुंडा राज खत्म होगा, सभी भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया उससे कई गुना ये बहुत बड़ा सवाल। संजय जी ये बहुत बड़ा सवाल है जो कश्यप साहब उठा रहे हैं। पहले की सरकारों ने क्या किया वो अलग बात है, दोबारा मौका दिया आपको जनता ने सर, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों फिर ओबीसी में नाराजगी देखने को मिल रही है? क्यों कोर्ट में भर्तियों को ऐसे रोका जा रहा है? और 69,000 का मामला बड़ा लंबा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण भी जारी की जा रही है। भाई ये एक माइंडसेट है जो ये तय करना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। आप इसकी लगातार मॉडस ऑपरेंडी देखिए कैसे काम करते हैं। आपको याद होगा जब लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ था और उस समय जो रिजर्वेशन जारी हुआ था, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन किया था? उसके बाद भी आरक्षण के जो नंबर थे वो बढ़े थे क्या? नहीं बढ़े थे, वो वही रहे थे। ये लगातार हर काम में कोर्ट के माध्यम से उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये एकदम आंखों से देखे जाने वाला सच है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ओबीसी को नौकरियां ज्यादा मिल रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां कम मिल रही थी, और जो नौकरियां मिल रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार में वो योग्यता के आधार पर नहीं मिल रही थी, वो पैसे के आधार पर मिल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निष्पक्षता के आधार पर। ये एक बहुत कितने साहब जो संजय जी जो कह रहे हैं, संजय जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो नौकरी दी वो कहते हैं कि देखिए चाचा भतीजे थैला लेकर निकलते थे, ये सदन में कहते हैं सीएम योगी, और ये कह रहे हैं कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। जितनी भी नौकरी दी, बताइए कहां पैसा चलता, कहां रिश्वत ली जाती है? जेपी जी, इनके एक पूर्व मंत्री और एक एमएलसी ये बात बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको नाम पता होगा और नहीं पता होगा तो संजय जी आपको बता देंगे कि उन्होंने अपने पूरे 42 साल के राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक कैरियर में, कितने साल के? 42 साल के, थानों और तहसीलों में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। अनुप्रिया पटेल जी इन्हीं की अलाई मंत्री भारतीय जनता पार्टी की, वो चिट्ठी लिख करके बोलती हैं कि भैया जो नौकरियों में के आरक्षण में जो घपला हो रहा है उसके बारे में बताइए। केशव मौर्य जी इन्हीं के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 69,000। भाई साहब, मैं सवाल उत्तर की तरफ करता हूं, आप दक्षिण की तरफ लेके जाते हैं। मेरा सवाल भ्रष्टाचार का था। क्या ये लोग पैसे लेके नौकरी दे रहे हैं तो पर्दाफाश करिए ना, क्योंकि ये आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि चाचा भतीजे थैला लेकर चले जाते थे। मैं कह रहा हूं साबित करिए,
मैं तो कह रहा हूं साबित करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनके ही मंत्री, इनके ही विधायक, इनके ही उप मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार संजय जी को भी लाइए कभी। खड़ा कर रहे हैं। जेपीजी इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद अपने ही और इनके अलावे अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी अरे फराज साहब, आप खड़ा कर रहे नहीं, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने आपके समय में 5 चरण आयोगों के अध्यक्ष को अयोग्यता का हटा दिया। हमने नहीं हटाया। समाजवादी पार्टी के समय में 5 चरण आयोग, समाजवादी पार्टी के 5 चरण आयोगों को उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने हटाया है, उन्हें डिमांड किया है। ये हमने आपने नहीं किया। ये बताता है कि आपने चैन में अनियमितताएं बरती, आप पैसा लेकर नौकरी देते थे। और एक उदाहरण आप गिरा सकते, उत्तर प्रदेश में नौकरी को लेकर कोई भी भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत आपके पास हो, आप बताइए ना, आपके तो चलिए, आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, ये क्योंकि सियासत है। लड़ाई ओबीसी की हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ओबीसी हितैषी है और ये कह